हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। सो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। ओके। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो आपके पार्टनर को अगर आपने कहा है कि हम किसी जर्नी में हैं, हमारी कोई जर्नी है एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यस, वो इस चीज़ को एग्री करते हैं कि आप लोग जर्नी में हो। ओके। उसको आपकी जो पर्सन है उनको भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर ऐसी फील होती हैं जो बाकी लोगों के अंदर उसको फील नहीं होती है। कुछ डिफरेंट इस पर्सन को आपके अंदर फील होता है। कुछ डेयरिंग सा इस पर्सन को आपके अंदर फील होता है, कुछ ऐसा जहाँ पर आप चीज़ों से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जैसे इंसान हो, जैसे इंसान से ये पर्सन मिले हैं ना, वो इनकी सोच से थोड़ा विपरीत है, थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप उन चीज़ों को बिलीव करते हो जिन चीज़ों पर ये पर्सन कभी यकीन नहीं करते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि आपका बिलीफ सिस्टम गलत है। अंत में साबित भी हो जाता है कि जो आप कह रहे हो वो गलत नहीं है, जो आपने बताया वो गलत नहीं है, जो आप कहते हो वो यूं ही नहीं कहते हो। ठीक है। मान लीजिए आप अपने पर्सन को कोई भी चीज़ बोलते हो तो उनको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो, शायद आप थोड़े से इलॉजिकल हो, आप कुछ भी बोलते हो ऐसा वैसा। बट बाद में इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो भी आप बोल रहे थे वो यूँ ही नहीं बोल रहे थे, उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई कारण है। और आपका कारण बिल्कुल एकदम इस पर्सन को बिल्कुल टू द पॉइंट लगता है। जैसे इस पर्सन को लगता है कि यस, आपने जो बोला एकदम सही बोला। तो ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है और आपकी बात पर एग्री कर रहे हैं। दूसरा, आपके लिए पर्सन की सोच कुछ ऐसी है कि चमकता हुआ सितारा, ठीक है? ऐसा बोलते हैं आपके पर्सन कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है? लाइट, हीलिंग, ये तो कई बार वर्ड्स निकल के आते हैं। देखो यहाँ पर कितने अच्छे वर्ड्स निकल कर आए हैं, डिविनिशन, प्योरिटी, लाइट। अगेन यहाँ लाइट का मैसेज पहले भी है। इस पर्सन को फ़ील होता है कि शाइन फ्रॉम विदिन, जैसे इंसान ना थोड़ा-सा अलग है। एक्चुअली क्या आपको बहुत अच्छा बनाता है, वो ये आपको बहुत अच्छा बनाता है। एक्चुअली आप लोगों के अंदर जो मासूमियत है वो आपको बहुत अच्छा बनाती है, आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको बहुत अच्छा बनाती है। एक्चुअली आपके लाइफ के अंदर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ों को देखा हुआ है जो बाकी लोगों से मैच नहीं करता, या फिर इनकी खुद की सोच से मैच नहीं करता। हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि हम जब ज़िंदगी को जी रहे होते हैं तो हम कई बार प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। हम लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि प्रिटेंड इंसान करने की कोशिश करता है, वो चीज़ें बनने की कोशिश करता है, वो होता नहीं है अंदर से, ठीक है? यूनिवर्स जब आपको अवेकनिंग में डालते हैं तो पहला जो आपके सामने जो पोस्ट आता है, सभी के सामने आता है। वो बहुत सारे लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया भी कि दुनिया दुनिया की भीड़ में चलने की कोशिश मत करो, दुनिया की जैसे बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे परमात्मा ने तुम्हें बहुत अलग बनाया हुआ है, ऐसा कुछ पोस्ट था।
और तुम जैसे हो बिल्कुल वैसे ही बन मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज़ करो, वैसी चीज़ों को चूज़ करो जो तुम हो, ना कि वो बनने की कोशिश करो जो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम्हें हमेशा ये रहता है कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे लाइफ़ में रिस्पेक्ट चाहिए, तो जैसे लोग मुझे देखना चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा बन जाऊँ। जी नहीं, आप बिल्कुल वैसे बने रहें जैसे आप हैं। जिसको पसंद करना होगा वो वैसे भी आपको पसंद कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा आप कितना भी बनने का प्रयास करें, एक दिन कहीं न कहीं आपको और उस इंसान को समझ में आ ही जाएगा। तो शाइन फ्रॉम विदिन की एनर्जी है, ऐसे इस पर्सन को लगता है कि आप अंदर से ही शाइन करते हो, क्योंकि आपका वो ओरिजिनल पीस है, ठीक है? आप वो ओरिजिनल इंसान ही ऐसे हो। और ये आपके पर्सन इस वक़्त आपको सोचे, किसी भी बात को आपके पर्सन आपकी काट नहीं पाते, उसका कारण ये कि आपकी बात अंत में जाकर 100% सच निकलती है। इसके अलावा इनर चाइल्ड की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर इस पर्सन को आपके अंदर बचपना फ़ील होता है, ठीक है? आपके अंदर इस पर्सन को फ़ील होता है कि एक चाइल्डिश बिहेवियर है आपका, ठीक है? इनर चाइल्ड की एनर्जी है। इनर चाइल्ड काफ़ी सारे लोगों का जिनका हील होता है, वो लोग कभी बहुत ज़्यादा सीरियस आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है? उनके अंदर ये होगा कि हाँ, स्मार्ट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, व्यवहार के अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है जैसे और लोगों के अंदर होती है कि मुझे कुछ शो करना है, ठीक है? मतलब मुझे सीरियस बन के रहना है, मुझे कम बोलना है। हर बार ना हम क्या करते हैं कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, अपने रियल व्यक्तित्व में जीने की कोशिश नहीं करते, या फिर रियल इमोशंस को छुपा लेते हैं। यहाँ पर इनर चाइल्ड का मैसेज है, अगर किसी का इनर चाइल्ड हील होता है, उसके अंदर एक चुलबुलापन, बचपना डेफ़िनिटली आपको नज़र आएगा कभी-कभी। तो अब जिसके अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, इसका मतलब है कि उसके अंदर वो चीज़ें जेन्युइन है, ऑथेंटिक है वो चीज़ें, ठीक है? वो बन नहीं रहा है, एक्चुअली में वो वैसा है, ठीक है? तो ये चीज़ इस पर्सन को फ़ील होती है कि आपका बचपना है और काफ़ी अच्छे आप लगते हो उस एनर्जी में इस पर्सन को। ऑल्सो विश वाइज़ली आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। आपके साथ रहकर हो सकता है आपके पार्टनर की भी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होती हों। इसका रीज़न भी है एनर्जीज़, ठीक है? आप अपनी एनर्जीज़ को अगर किसी पर लगाते हो, या फिर आप किसी के लिए एक विश कर देते हो, कामना कर देते हो, उसके काम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब ये उनके साथ ज़्यादा होती है जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और जिनका मन बहुत साफ़ होता है, दिल से सबका अच्छा चाहते हैं। ऐसे लोग जब यूनिवर्स की तरफ कोई अरदास लगाते हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, इस व्यक्ति की सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो ना विश कर देते हो आप किसी के लिए, तो वो विशेज़ पूरी हो जाती हैं। ऑल्सो आप किसी के लिए ना अगर वो कह देते हो कि इसने मेरा बहुत दिल दुखाया, भगवान इसको इस चीज़ का सज़ा मिले इसको, तो वो चीज़ें भी कहीं न कहीं आप देखना होंगी। बहुत सारे लोगों को आपने से बोलते हुए सुना होगा कि दुआ भी लग जाती है, बददुआ भी लग जाती है। वो यही उन्हीं के केसेस में पॉसिबल होता है जिनका दिल, मन बहुत साफ़ होता है। ठीक है? जनरली अच्छे लोग बद्दुआ जल्दी देते नहीं हैं, ठीक है? जब तक उनको तुम आत्मा से नहीं तड़पाओगे, वो आपको किसी भी तरीके का कर्ज़ नहीं करेंगे। जब तुम उन्हें आत्मा से झंझोड़ोगे या फिर उनको बहुत ज़्यादा तड़पा दोगे, देन जाकर वो आपको किसी तरीके का कर्ज़ दे सकते हैं, जब आप अति करोगे उनके साथ। अदरवाइज़ वो किसी को कर्ज़ दें या किसी का बुरा चाहें, ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है? वो हमेशा दूसरों का अच्छा ही चाहते हैं। बड़ा सॉफ्ट हार्ट होता है, बड़ी उदार दिल के लोग होते हैं कि हमेशा सोचेंगे कि यार अच्छा हो जाए, सबका भला हो जाए, सब खुश रहें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये चीज़ इस पर्सन ने भी नोटिस किया, और कई बार उन्होंने ये भी नोटिस किया है कि आपकी लाइफ़ में होने की वजह से इस पर्सन की विशेज़ भी पूरी होती हैं। इनकी भी चीज़ें जो ये माँगते हैं, जो इन्हें इम्पॉसिबल लगता है, वो चीज़ें भी हो जाती हैं। लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी, आपके पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं कि मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुमा दिया है, जिसे मैं वापस पाना चाहता हूँ या ढूँढना चाहता हूँ, ठीक है? लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी दिखाती है कि इंसान ने चीज़ों को गुमा दिया है, ठीक है? और अब वो दोबारा से ढूँढना चाहता है, पाना चाहता है। तो ये चीज़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पर्सन आपको खोने के बाद वापस क्यों पाना चाहते हैं? डिविनेशन की वज़ह से, दिव्यता की वज़ह से। आपके अंदर जो मैंने अभी कहा कि डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर लाइट है, लाइट आकर्षित करती है। लाइट बहुत सारे ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जो डार्क में फँसे हुए हैं। और डार्कनेस से आपको बहुत आसानी से आप निकल सकते हो अगर आपका चित्त बढ़िया है, ठीक है? अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी ये है कि मुझे अपनी डिज़ायर में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है, तो आप लाइट बहुत जल्दी पहुँचोगे लाइट में। और डिज़ायर बहुत हावी है आपके ऊपर, उसके लिए आप साम-दाम, दंड-भेद कुछ भी करोगे, लेकिन आपको वो इच्छा पूरी करनी है। देन जाकर आप डार्क में और डीप चले जाते हो। और लाइट में बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति का आना, उस व्यक्ति का बहुत आसान होता है जो डिज़ायर्स में नहीं फँसता, ठीक है? जिसको ये है कि डिज़ायर पूरी हो ना हो, मुझे मेरा राइट पाथ ही चूज़ करना है किसी भी परिस्थिति में। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी निकलता है और उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिविनेशन पाया जाता है, दिव्यता उसकी बहुत सॉलिड होती है। आपके अंदर दिव्यता देखते हैं आपके पर्सन, ये कारण है कि आपको खोकर दोबारा पाने की इच्छा ये पर्सन रखते हैं। खोए क्यों थे? क्योंकि आपका डिविनेशन, आपकी दिव्यता समझे नहीं थे, पाना क्यों चाहते? क्योंकि समझ गए हैं। यहाँ पर एनर्जी है मैनिफेस्टेशन की, आपके
पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करता है। आप कुछ जो चाहते हो, जैसी चीज़ें चाहते हो आप प्राप्त कर लेते हो, आपको मिल जाती हैं, देर सवेर सही मिल जाती हैं। इसका कारण है लाइट। एक बात बताओ, जो इंसान लाइट होगा, जो इंसान चीज़ों को कर रहा होगा, जिसने चीज़ों को किया होगा और लोगों का भला चाहा होगा या उनकी करने की कोशिश की होगी, उस व्यक्ति की मैनिफेस्टेशन आखिर क्यों पूरी ना हो? आप खुद सोच कर देखिए, हम कहते हैं कि जब हम कुछ बाँटते हैं, तो वो चीज़ हमें भी प्राप्त होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ देते हैं जब, तो हमें भी मिलता है। तो जब हम कोई चीज़ दे रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं, तो हमको वो चीज़ क्यों नहीं मिलेगी? हमारे पास वो चीज़ क्यों नहीं आएगी? तो यही आपके पर्सन को फ़ील होता है मैनिफेस्टेशन और लाइट कार्ड के साथ कि आपके अंदर इतनी लाइट है, इतनी रोशनी है, या फिर कहें इतनी सच्चाई है, ईमानदारी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होती है। हर चीज़ जो भी आप पाना चाहते हो, आपको देर सवेर सही लेकिन मिलती ज़रूर है, और बहुत अच्छी मिलती है। प्योरिटी बोलते हैं पर्सन, प्योर बोलते हैं आपको, बिल्कुल प्योर। आपको दिख रहा होगा यूनिकॉर्न दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैसेज आ रहा है प्योरिटी का। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर प्योरिटी बहुत है। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, और आप इसीलिए यही कारण है कि आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर भीतर से मिल जाता है। ठीक है, जो कहते हैं ना कि मेरा डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, डिवाइन मुझे सब बता देते हैं कहाँ क्या होने वाला है, मुझे सब कुछ दिखा दिया जाता है, ड्रीम्स आ जाते हैं। उसका कारण है प्योरिटी, उसका कारण है अच्छाई। ठीक है, आप देखिए, आप किस मैंने जैसे कई बार बताया है कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि ईश्वर आपसे खुश रहे। ईश्वर को नाराज़ नहीं करना, बाकी आपको दुनिया को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ऑथेंटिक लाइफ़ को जिएँ। बस 2 बातों का ध्यान रखें, अपने मन में आप अपनी नज़रों में ना गिरे हुए हों, और दूसरा आप ईश्वर की नज़रों में गिरे हुए ना हों। मतलब ईश्वर की नज़रों में आपका जो आपकी जो छवि है वो बहुत पाक और प्योर हो। इसके अलावा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि जो लोग आपके बारे में समझते होंगे, जो आपको समझते होंगे, वो आपको अच्छा बोलेंगे। जो आपको नहीं समझते होंगे, वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, अच्छा बुरा या जिसे जो बोलना हो। आप किसी इंसान के लिए खुद को नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों इंसान हैं, ठीक है? तो आप किस तरीके से लोगों के लिए खुद को बदल सकते हैं? इसलिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जैसे हैं, जैसे जीना चाहते हैं आप वैसे जिएँ। बस परमात्मा की नज़र में आप बिल्कुल प्योर रहें, ताकि आपको ऊपर से हमेशा हेल्प आती रहे। भले ही कोई आपकी मदद धरती पे करे, ना करे, बट ईश्वर आपकी मदद करते रहें, ठीक है? ये चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर फ़ील होती है। टैरो से देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी है डियर कि आपके पर्सन जो हैं 10, 10 और 10, यहाँ पर 3 बार 10 की एनर्जी आई है। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वांड्स। कुछ कंप्लीट हो गया यहाँ पे, खत्म। इस पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं। टावर की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ भयंकर तूफान इस पर्सन की लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है, जहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रगल बढ़ गया है, ठीक है? फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, और फैमिली से रिलेटेड भी जैसे इस पर्सन को इशू नज़र आ रहा है, इनकी खुद की फैमिली या इनके पेरेंट्स वगैरह की। कारण ये है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्सन के ऊपर ऐसी डाल दी गई हैं, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते।
ऑल्सो कुछ चीज़ों पर ये पर्सन पछता रहे हैं। अगर इन्होंने अपनी खुद की फैमिली राइट नाउ बना ली है तो इस पर्सन ने चुनाव सही नहीं किया, या फिर इनको ऐसा फील होता है कि किसी व्यक्ति का चुनाव जिन्होंने किया है वो सही नहीं किया है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कह रही 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 कप्स हैं, 3 कप्स आगे 2 कप्स पीछे, तो ये 2 ऑफ कप्स आपके 2 कप्स हैं, ये 3 कप्स यहाँ थर्ड पार्टी के हैं। डेफिनेटली जिन्होंने भी थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस करके मैरिज की है उनके लिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अब सवाल आएगा कि मैम मैरिज हो गई, अब तो सब खत्म हो गया। यस, सब खत्म हो गया, लेकिन आप मैरिज तक कहाँ आप दिमाग लगा रहे हैं अपना। आप अपनी सोल ग्रोथ करिए, आप अपनी सोल ग्रोथ के बाद जो भी डिसीजन आपको लेना है आप लीजिए। ये तो उनका डिसीजन है जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में आकर चीज़ों से डिसाइड कर लिया, इसलिए उनके जैसे डिसीजन आपको नहीं लेना है। इसलिए आपको कहा गया है कि आप बिना वर्क करें, चीज़ों को पहले लर्न करें, सीख लें, फिर स्टेबल एनर्जी में जाकर एक डिसीजन लें, फिर आप सोचें कि आपको क्या करना है, किसके साथ मैरिज करनी है। राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनका मतलब थर्ड पार्टी के साथ इशू है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा आने का प्रयास कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड है तो वाइफ की तरफ से इशू आ रहा है, वाइफ है तो हस्बैंड की तरफ से इशू आ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी का इशू। जैसे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई थी, इन दोनों के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर अगेन फैमिली है, तो इस पर्सन को वो चीज़ बर्डन की तरह लग रही है। ये ज़बरदस्ती है मेरे साथ। हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, ठीक है? मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की स्टार्ट हो चुकी है और बहुत हर्मिट की एनर्जी है। यूनिवर्स ने इस पर्सन को आइसोलेशन में डाला हुआ है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, इमेच्योरिटी खत्म हो रही है धीरे-धीरे करके। मतलब वो खत्म होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट्स आते हैं इंसान की लाइफ के अंदर, उसकी लाइफ पूरी उथल-पुथल हो जाती है। उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है, परमात्मा का द्वार, और कुछ नहीं। ये एनर्जी आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट कर रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।